जब कभी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो कि इक्वल पार्ट में लाइन डिवाइड हो रहा है, चाहे 2 पार्ट में, चाहे 3 पार्ट में, चाहे 4 पार्ट में, बेस्ट कॉन्सेप्ट है इसे सॉल्व करने का। ध्यान समझना, ये लाइन हमारी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है, हमें 3 पार्ट में बोला है ना, तो पहले तो भाई इन दो, देखो भाई ये लाइन, इस लाइन को ध्यान से सुनना कि लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से हमारी लाइन बनेगी। 2 पॉइंट, एक यहाँ पॉइंट बना लो, एक यहाँ पॉइंट बना लो, उनको मिला दो, आपका लाइन बन गया। क्लियर हो गया सबको? यस और नो? आया समझ में? अब इसके बाद बोला 3 इक्वल पार्ट, मतलब कि याद समझना, मान लो ये इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया। अब जो 3 इक्वल पार्ट में बोला है तो इसमें 2 पॉइंट बनाओ। यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट बीच में बनाना पड़ेगा, और 4 में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। मतलब जितने भी आपके पार्ट्स बोलेगा उससे 1 पॉइंट कम आपको लेना है। जितने भी पार्ट्स बोलेगा उससे 1 पॉइंट कम लेना है। कितने पार्ट बोला है? 3, 2 पॉइंट लिया। देखो अब यहां से यहां तक 1 पार्ट, यहां से यहां तक 1 पार्ट, यहां से यहां तक 1 पार्ट। ये बात समझ में आ गई? एक चीज और सुनो, अब यहाँ क्या बोला? इक्वल पार्ट बोला। इक्वल पार्ट कहां भाई लाइन का? इक्वल, 3 इक्वल पार्ट्स बोला है ना, तो इसका भी 1, इसका पार्ट की पूरी लेंथ 1, इस पार्ट की पूरी लेंथ हम 1 ले लेते हैं। हमेशा याद रखना 1 1 1 होता है। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे बच्चों, सुनो, इसका नाम दिया मैंने P, इसका नाम दिया मैंने Q। आई बात समझ में? आपसे बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। क्या बोलेगा? फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या बोला आपसे? फाइंड देयर। अब कोऑर्डिनेट्स हमें कौन कौन से निकालने हैं? आपको निकालना है P की वैल्यू, फिर कौन से निकालना है? Q की वैल्यू। कैसे निकालोगे? देखो, तो सबसे पहले P की वैल्यू निकालोगे तो पूरी बात देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है, यहीं पे आपको इंपॉर्टेंट है समझना। क्या कि जब P की बात करोगे, आप P की बात करोगे तो बच्चों P की बात करोगे मतलब P से यहाँ पे 1 पार्ट ले लो पूरा, और P से पहले एक और पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब P से आपका लाइन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकालोगे उस पॉइंट के सारा आगे सारा मिला के 1 पार्ट और पीछे मिला के 1 पार्ट। ये बात समझ में आ गई? अब बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे m1 इज इक्वल टू क्या मान लोगे? 1, और यहाँ पे m1 की m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 2 पार्ट इधर है तो जोड़ दो। आई बात समझ में? आपको जब भी कभी पॉइंट्स निकालने होंगे तो सबसे मेरा आपको m1 m2 ही चाहिए होगा, बाकी तो x1। देखो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है x1, ये क्या होता है? y1, ये क्या होता है? ये क्या होता है? y2। ये बात समझ में आ गई सबको? x1 y1 x2 y2 मिल गया आप लोगों को? क्या चाहिए आपको और फॉर्मूले में? m1 m2 चाहिए होगा। m1 m2 कैसे निकालोगे? तो उसके लिए देखो क्या दे रखा है, जिस पॉइंट की बात करोगे इसका तो आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है। मतलब कि x और नेक्स्ट दोनों चाहिए अपने को, नहीं x और y। ठीक है भाई, तो x और नेक्स्ट दोनों चाहिए। तो x और y निकालने के लिए हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला में क्या चाहिए अपने को? m1 और m2। m2 क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे देखो 4p, यहाँ लिखो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बात समझ में? m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सॉल्व कर लोगे इसको? यस और नो? इसको फाइंड करके ये वाली वैल्यू के लिए खुद लिखोगे यहाँ पे गिवन, और खुद फाइंड करोगे, हो जाएगा? यस और नो? गो फॉर इट, कम ऑन गाइस।